गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे एग्जाम में जिसमें रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं, या सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है सर्कल वाला, और थर्ड क्वेश्चन हमने एक अलग ही टाइप का लिया है जिसमें हमारे पास एक लाइन भी गिवन है और उसमें हमें एक रिलेशन गिवन है। ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी कि जो पॉइंट सी है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो वो पॉइंट बीच में होना चाहिए। ठीक है, बीच का मतलब ये नहीं है कि पूरा सेंटर में होना चाहिए, मतलब लाइन के कहीं भी बीच में हो सकता है। जैसे हमने लाइन लगाई तो यहाँ पे हमने सी लिख लिया। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1 एंड 2। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ये किसी लाइन से जॉइनिंग से बनी हुई है, जैसे ए और बी पॉइंट से मिलके बनी हुई है, जिसमें हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 और 5। बी इन द रेशो 3:4, और ये 3:4 में डिवाइड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं या इससे पहले की जो लेक्चर आपने हमारे देखे होंगे तो उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास ए और बी गिवन होता था। ठीक है ना, पर इस क्वेश्चन में हमारे पास बी नहीं गिवन है। अब की बार हमारे पास क्या है, जो सी के कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो वैल्यू बीच में लिखी हुई है जो डिवाइड करते हैं पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स, वो हमें गिवन है। ठीक है ना, पहले हम क्या करते थे, इसको निकालते थे। ठीक है ना, जब हम निकालते थे ना x = m2x1 वो फॉर्मूला लगाते थे तो x की जगह हम -1 रखते थे, y की जगह 2 रखते थे। ठीक है ना, मतलब ये वैल्यूज़ हमारे पास आती थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एक्स वाई, हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लिया हमने बी के। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, हमारे पास m1 m2 भी गिवन है, x1 x2 और x1 x2 y2 x1 y1। फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास -1। अब देखो हमने -1 क्यों लिखा इधर इक्वल में, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, ठीक है ना, x y की वैल्यू निकालते थे, x का फॉर्मूला क्या होता था, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 m2। ठीक है, तो वो जब हम लगाते थे तो x की जगह हम ये वाला कोऑर्डिनेट ही तो निकालते थे जो हमारे पास डिवाइड करता था, ये वैल्यू हम y निकालते थे। तो हम इसलिए x की जगह पे -1 रखेंगे, इधर फॉर्मूला लगाएंगे हम m1 और साथ में x2 प्लस m2 और साथ में x1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 3 + 4। क्लियर है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से देखो इसको। देखिए -1 = में इसलिए रखा हमने क्योंकि जब हम जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स हमारे पास डिवाइड करते थे किसी भी लाइन सेगमेंट को, वो वैल्यू हमारे पास होती थी x की, जो हम फॉर्मूला लिखते थे ना ये वाला, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला हम लगाते थे, यहाँ पे जो x होता था वो कोऑर्डिनेट होता था जो पॉइंट हमारे पास डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट होता था। पर अब की बार हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो पहले ही गिवन है, इसलिए हमने क्या है x की जगह पे -1 रख दिया है, बाकी सेम आपका वही रहेगा। क्लियर है, इसको ओपन करो। -1 = 3x प्लस 4 × 2 = 8 अपॉन 4 और 3 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -7 = 3x प्लस 8, इस 7 को उधर ले जाओ या इस 8 को इधर लेके आ जाओ। -7 - 8 = 3x, -15 = 3x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि y की जो वैल्यू है x की, y है -5। सेम टू सेम हम यही फॉर्मूला लगाएंगे y कोऑर्डिनेट्स के लिए। देखो कैसे लगाएंगे, y कोऑर्डिनेट्स के लिए -2 = हम लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओपन करो इसको, 3y प्लस 4 × 2 = 20 और अपॉन में 7। ठीक है, सॉरी दिस इज +2। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 × 2 = 14 = 3y प्लस 20
इस 20 को उधर ले आओ, 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे पास b के कोऑर्डिनेट नहीं थे, हमने b के कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकाल दिए हैं, सिर्फ आपने सेक्शन फार्मूले का यूज़ करना है। तो ये जो x और y की वैल्यू हमारे पास आई है, ये हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। आप चाहें तो इनकी जगह कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, जो नहीं है कि आपने x y लेना है, आप a और b मान के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो मेन चीज़ है वो याद रखनी होती है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल हमें गिवन है, देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसमें हमारे पास गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर। पहले इसका डायमीटर बनाते हैं। अच्छा, डायमीटर कौन सा होता है, जो सेंटर से पास होके जाए, यानी कि ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होके जाए उसे बोलते हैं डायमीटर। सपोज करो दिस इज ए, दिस इज बी। उसके बाद आपको गिवन है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 4 और -1, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो है एक एंड के, मतलब इसमें हमारे पास दो एंड है ना, देखो डायमीटर के, एक तो ए है और एक बी है। इसमें हमारे पास एक एंड गिवन है जो है 4 -1, यहाँ पे लिख लो 4 -1। हमने मान लिया कि जो ए कोऑर्डिनेट्स है वो है 4 -1। उसके बाद एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, सेंटर के आपको गिवन है कोऑर्डिनेट्स, वो है आपके पास 1 एंड -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था, उसमें आपको रेशो भी गिवन होता था। ठीक है ना, और साथ में ये वाले कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे। ये बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो वहाँ पे आपको रेशो गिवन थे कि ये जो पॉइंट्स है बीच वाला, उसको इतने रेशो में डिवाइड करता है। लेट अस कंसीडर दिस इज O, ये हमने मान लिया कि ये O है। तो A भी आपको गिवन है, B आपको निकालना है और O आपको गिवन है। बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस इसमें आपको रेशो नहीं गिवन है। ठीक है ना, क्या नहीं गिवन है, रेशो नहीं गिवन है। तो रेशो जिस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, या तो आप इसको रेशो के तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बताऊंगा कैसे करना है, या फिर आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, देखो ये डायमीटर की लाइन है AB, इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। A और B जो हमारे पास है डायमीटर की लाइन है। अच्छा, जो बिल्कुल सेंटर में वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे O है, ठीक है, तो ये डायमीटर जो है जब इसका हाफ करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस, यानी कि यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, यानी कि अगर हम डायमीटर का हाफ कर दे तो रेडियस आ जाएगी, तो डायमीटर का हो जाएगा 2r। ये रिलेशन होता है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। ठीक है, बहुत छोटे क्लासेस में सिखाया जाता है। उसके बाद ये r है, ये भी r है। ठीक है, दोनों वैल्यूज r है, इसका मतलब ये जो O है बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में होने का क्या मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट को, ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। दिस इज अ मिड पॉइंट। क्या है ये, मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये है मिड पॉइंट। अगर ये पॉइंट O मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है दो पार्ट्स में डिवाइड होएगी, दैट इज कॉल्ड 1:1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1:1 इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये भी वैल्यू r है, ये भी वैल्यू r है। r को हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास बचेगा 1:1। या तो आप इसको 1:1 लेके कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है जो बहुत आसान है, वो कैसे करेंगे आप, अगर ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ आप। मिड पॉइंट का फॉर्मूला करते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमें किसी भी लाइन के मिड पॉइंट अगर निकालने हो, मतलब हमें ये निकालना हो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के यूज़ करके, और ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि मिड में है। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही किसी में लगा दिया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मिडल में है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है
x1 प्लस x2 बाई 2 और एक होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट पहले ही गिवन है, तो हम मिड पॉइंट को साइड में रखेंगे। 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे 4 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। देखो कैसे, मिड पॉइंट तो हमें गिवन ही है 1। अब x1 प्लस x2 बाई 2 दिस फॉर्मूला इस इक्वल टू में हमने रखा 1 क्यों रखा, क्योंकि हमें मिड पॉइंट तो पता ही है, बस हमने फॉर्मूला लगाया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, इस 4 को इधर लेकर आ जाओ, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। सेम ऐसे ही y की निकाल लेते हैं, -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 पॉन में 2, -6 -1 प्लस y, इस -1 को इधर लेके आ जाओ, प्लस को हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। आपने इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी हैं कि वो जब आपको बोले कि ये डायामीटर है, AB इज़ अ डायामीटर, तभी आपने वो डायामीटर मानना है, ठीक है। अदरवाइज़ वो वैसे भी दे सकता है आपको कि 2 एंड में कोई भी एक सर्कल है, उसके 2 एंड्स अलग अलग जगह पे हैं और उनके बीच में, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूँ, जैसे क्वेश्चन ही है, यहाँ पे O है, उसने बोल दिया कि उसके 2 पॉइंट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि साइड में जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास 2 एंड हैं। उसने ये नहीं बोला कि वो डायमीटर है, उसने सिर्फ बोला कि 2 एंड है। तो 2 एंड तो कहीं पे हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज़ A, दिस इज़ B। अब इनको ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे और फिर आपको क्वेश्चन वही पूछ ले, उसने ये 4 - 1 गिवन है, ये भी आपको गिवन है 1 - 3। अब आपको वो पूछ रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन भी बिल्कुल जायज़ है, ये A है, ये B है और ये O है, ठीक है। अब के बार उसने क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, उसने ये नहीं बोला कि AB डायमीटर है। A और B जो हैं किसी सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, समझ के, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। हो सकता है यहाँ पे 4, लिखो, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज लिख रहा हूँ, मतलब इस तरह से कोई ना कोई रिलेशन गिवन हो सकता है। तो उस केस में आपने क्या करोगे, बताओ मेरे को, क्या करोगे उस केस में। तो उस केस में आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये तो सेम ही होएगा, ये तो आप सभी को पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले AO निकाल लेंगे, फिर BO निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। या कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा जो हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपने ध्यान रखना है, अगर वो डायमीटर की बात करे तो आप ऐसे करेंगे, अगर वो डायमीटर की बात ही नहीं करता तब आपने डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने हैं दोनों साइड में, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। कोई पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, ठीक है, जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B सच दैट। अब देखो अगर P डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये A है, ये B है, तो P कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B सच दैट AP इज इक्वल टू 1, AP इज इक्वल टू अपॉन में AB इज इक्वल टू 1/3। ये आपको रिलेशन गिवन है कि AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3 इफ़ P लाइज ऑन लाइन। अगर P जो है इस लाइन पे लाई करता है तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम A के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A के हमारे पास हैं 2, 1 और B के हमारे पास हैं 5 - 8 और जो पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P के तो कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, तो दिस इज़ X और Y, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। और एक रिलेशन गिवन है हमें AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इस रिलेशन से आप क्या समझेंगे, देखो इस तरह के आपके पास बहुत रिलेशन गिवन हो सकते हैं, आपको बहुत आसानी से इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल कूल होके। देखो कैसे करेंगे। AP की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, AB की वैल्यू कितनी है 3,
आपने कुछ नहीं करना, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। AP इज इक्वल टू 1, AB इज इक्वल टू 3। अब देखो AP कहाँ है, AP तो ये है, तो दिस इज़ 1, और AB क्या है, पूरा AB तो पूरी 3 है। अब देखो अगर ये AB पूरी 3 है और इसमें से AP 1 है तो PB कितना हो जाएगा, 2, बताओ, ठीक है ना। देखो AP की वैल्यू अगर 1 है और AB पूरा 3 है तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 2 ही तो बचेगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड 1 और रेशियो 2। तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो 1:2 में डिवाइड है। अब इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओपन करो इसको, 5 + 4 अपॉन 3, 9/3, 3 3 जा 9। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 1 + 2 -8 + 2 अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा -6/3, यानी कि 3 2 जा 6 -2। तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं p के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं 3, -2। अब हमें निकालना क्या था, एक रिलेशन हमें गिवन है, हमें k की वैल्यू निकालनी है 2x - y + k, 2x - y + k इज इक्वल टू 0। इसका यूज़ करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करो यहाँ, 2 × 3 -2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 और 2 8 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -8। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। इसमें आपको कोई भी रिलेशन गिवन हो सकता है 1/1 में, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी दो साइड्स के बीच में रिलेशन हो सकता है, दिस अपॉन दिस भी हो सकता है, दिस अपॉन दिस भी हो सकता है, ठीक है। बस आपने उसमें से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ को निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद x y के कोऑर्डिनेट्स निकालो और जो भी इक्वेशन आपके पास गिवन होगी उसमें आप वैल्यूज़ को पुट करो और k की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को बोलें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। और एक बार फिर से हम आपको दोबारा से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।